हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का सिविल बडी चैनल में स्वागत है। आज हम लोग रिपेयर एंड मेंटेनेंस क्लास 1 लेके आए हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चंस हमारा है, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसका प्रयोग किसी क्षतिग्रस्त चीज़ को बनाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन देखते हैं। पहला क्या है, दोष, दूसरा क्या है, संकट, और तीसरा क्या है, मरम्मत, और चौथा क्या है, नवीनीकरण। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसका प्रयोग किसी मान लीजिए जैसे हमने कोई बिल्डिंग बनाई या उसमें कुछ भी फॉल्ट हो गया कुछ भी, या फिर बिल्डिंग में कुछ क्रैक्स वगैरह आ गए, या फिर और भी कोई दिक्कत आ गई, तो उसमें हम क्या करेंगे, तो उसका कौन सा ऑप्शन होगा। तो उसमें जो हमारा ऑप्शन होगा, उसको हम क्या करनी पड़ेगी, हमें मरम्मत करनी पड़ेगी। तो वहाँ पे जो हमारा ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे कौन सा राइट होगा, सी इज़ द राइट आंसर होगा, मरम्मत करेंगे उसकी। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट, सेवा के लिए उपयुक्त नहीं समझी जाने वाली संरचना को नीचे गिराने की प्रक्रिया कहते हैं। मान लीजिए हमने कोई क्या किया, हमने जो बिल्डिंग बनाया, अब हमने उसकी क्या, उस बिल्डिंग की क्या हुई, लाइफ ख़त्म हो गई, मान लीजिए जितनी लाइफ के लिए थी, या उसका यूज नहीं हो रहा है, तो हम उसको क्या करेंगे, उसको डिमोलिश करेंगे, उसको गिरा देंगे। तो उस गिराने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, संरचना का विध्वंस करना। रख रखाव तो नहीं हो सकता, संरचना का विध्वंस, ये राइट आंसर है। सी, संरचना की मरम्मत करना। डी, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, संरचना का विध्वंस करना। ठीक है, या संरचना का विध्वंस करना, इसको हम इंग्लिश वाले आप लोग इसको हम कहते हैं डिमोलिस्ट करना, या फिर कर सकते हैं डिमोलिस्ट करना। ठीक है, डिमोलिस्ट करना। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, द रिटर्न ऑफ समथिंग टू इट्स ओरिजिनल कंडीशन, द थिंग्स दैट्स आर डन टू अचीव दिस। किसी वस्तु की मूल दशा में वापसी और इसके लिए उठाए गए कदम को क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमारा ऑप्शंस कौन कौन से हैं, मरम्मत करना, नवीनीकरण करना, रखरखाव करना, या दोष। ठीक है, तो मान लीजिए किसी वस्तु को उसकी वापसी दशा में लाने के लिए उसको हम क्या करेंगे, उसकी मरम्मत करेंगे। मान लीजिए जैसे हम घर हमारा बन जाता है, तो हम पेंटिंग बार बार करवाते रहते हैं, क्या करते हैं, मरम्मत। कहीं क्रैक्स वगैरह हो गया, कहीं टूट गया या कुछ हो गया, क्रैक्स दिख रहा है, उसको हम क्या करते हैं, फिल करते हैं। प्लास्टर कहीं छूट रहा है, प्लास्टर करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, फिर उसको हम ओरिजिनल पोजीशन में लाते हैं। तो वो क्या कहलाता है, वो क्या कहलाएगा, मरम्मत ही तो कहलाएगा। तो हम उसकी हम क्या कर रहे हैं, मरम्मत कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर होगा हमारा ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रारंभिक दोष के कारण विफलता को रोकने और पता लगाने के लिए और संरक्षित करने के लिए किस प्रकार के रख रखाव का उपयोग किया जाता है। ठीक है, मान लीजिए हमने कोई भी स्ट्रक्चर बनाया, और उसमें हमें क्या हुआ, स्ट्रक्चर के स्टार्टिंग में ही हमें क्या पता चल गया, फॉल्ट पता चल गया, कोई इसमें दिक्कत है। ठीक है, जब हमें फॉल्ट पता चल गया तो हम उसको क्या करेंगे, उसको जाहिर सी बात उसको हम क्या करेंगे, सेव करेंगे उसको, क्योंकि ये जो भी क्या है उसमें जो भी स्ट्रक्चर हमने बनाया है वो आगे चल के क्या है, हमारा फेल ना हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करें, हमें एक निवारक रख रखाव की ज़रूरत पड़ती है। तो ऑप्शन देखते हैं हम कौन कौन से हैं। एक निवारक रख रखाव, नियमित रख रखाव, और हमारा और सी कौन सा ऑप्शन है, आपातकालीन रख रखाव है। सी जो है हमारा कौन सा, आपातकालीन
रख रखाव और डी जो है विशेष रख रखाव। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शंस होगा, ऑप्शन कौन सा होगा हमारा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर होगा निवारक रख रखाव, क्योंकि हम उसको स्ट्रक्चर को जो हम सेव कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमें पहले ही पता चल गया, शुरुआत में ही पता चल गया कि यहाँ पे फॉल्ट है या स्ट्रक्चर आगे चल के डैमेज हो सकता है, तो हम उसको सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, निवारक रख रखाव बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, चौथे फोर्थ का ए हो जाएगा, ठीक है। काइंड ऑफ विच, इंग्लिश वाले देख लीजिए, विच काइंड ऑफ मेंटेनेंस इज यूज्ड टू प्रिजर्व बाय प्रिवेंटिंग फेल्यूर एंड डिटेक्टिंग इंसिपिएंट फॉल्ट, ठीक है। अगर हमें फॉल्ट पता चल जाता है स्ट्रक्चर के मतलब बनाने के शुरुआत में, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, नियमित रख रखाव करते हैं, ठीक है, निवारक रख रखाव करना पड़ता है हमें। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, डिजाइन की गलतियों के कारण संरचना में आने वाली खामियों के रूप में परिभाषित किया जाता है। मान लीजिए जो भी हमने कोई भी स्ट्रक्चर है उसको हमने डिज़ाइन किया और हमें क्या हुआ, जो हमने डिज़ाइन किया या हमने प्लानिंग किया, तो वहाँ पे क्या हुआ, अगर उस प्लानिंग में कोई कमी पाई गई तो उस कमी को हम क्या कहते हैं, दोष कहेंगे या संकट कहेंगे या मरम्मत कहेंगे या नवीनीकरण कहेंगे, क्या कहेंगे हम। तो हम उसमें क्या कहेंगे, उसमें हमें कोई दोष पाया गया है, कोई फॉल्ट पाया गया है डिज़ाइन में, तो हम इसका हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निवारक रख रखाव का उद्देश्य क्या है। निवारक रखरखाव का उद्देश्य क्या, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। पहला ऑप्शन क्या है यहाँ, नागरिक संरचना को बिगड़ने से बचाने के लिए, ठीक है। जो भी हमने स्ट्रक्चर जिसके लिए भी बनाया है, पब्लिक बिल्डिंग बनाया है या कोई पब्लिक बिल्डिंग है या फिर कोई हाउस बनाया है या फिर हमने कोई अदर बिल्डिंग बनाया है, ठीक है, किसी भी पर्पज़ के लिए बनाया है, तो नागरिक संरचना को बिगड़ने से बचाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन हमारा क्या दिख रहा है, राइट दिख रहा है। अब हम दूसरे ऑप्शन की दूसरा ऑप्शन देखते हैं। वास्तव में होने से पहले संरचनाओं की विफलताओं को रोकने के लिए, ठीक है, जो भी हमने स्ट्रक्चर अगर निवारक रख रखाव हम कहाँ पे करते हैं, जैसे हमारा ये है कोई स्ट्रक्चर में हमें पता चल गया है कि यहाँ पे फॉल्ट हो सकता है, तो उसका हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, निवारक रख रखाव करने की ज़रूरत पड़ती है। तो वास्तव में वास्तव में अगर होने से पहले संरचनाओं की विफलताओं को रोकने के लिए, मतलब आगे चल के स्ट्रक्चर जो है हमारा फेल ना हो जाए, तो उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, निवारक रख रखाव करते हैं। और हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि नागरिक संरचना अपने नियमित मिशन का पर्याप्त रूप से समर्थन करती है, ठीक है। जो भी हमने स्ट्रक्चर बनाया है, जिसके लिए बनाया है, वो उसके सर्विस लाइफ के लिए यूजफुल होगी या नहीं होगी। तो यहाँ पे हमारे जो कौन सा ऑप्शन होगा, यहाँ पे हमारे तीनों ऑप्शन सही होंगे, तो यहाँ पर हमारा डी होगा, डी इज द सभी सही हैं, ठीक है। तो ये हमारा डी इज़ द राइट आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, मरम्मत के सिद्धांत क्या है, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ रिपेयर। मरम्मत के सिद्धांत क्या है, पहला क्या है, मरम्मत का उद्देश्य अनावश्यक नुकसान से बचना और दोषों के कारण का विश्लेषण करना, ठीक है। मरम्मत हम कब करेंगे भाई, जाहिर सी बात है, या मरम्मत का उद्देश्य जब कुछ ना कुछ होगा, उसमें फॉल्ट होगा, कुछ भी दिखेगा, हमें उसे रिपेयर करने की ज़रूरत पड़ेगी। अनावश्यक नुकसान से बचने के लिए, आगे कोई ज़्यादा नुकसान ना हो उससे बचने के लिए पहले ही मरम्मत कर लेते हैं, क्योंकि बाद में करेंगे तो उसमें जाहिर सी बात है क्या होगा, खर्चा ज़्यादा आएगा आपका, ठीक है, पैसे ज़्यादा लगेंगे। अगर आप पहले ही उसको कर लेंगे तो उसमें क्या है, आपकी कॉस्ट की सेविंग हो जाएगी। और दोषों के कारण का विश्लेषण करना, और जो भी उसमें फॉल्ट हमें दिख रहा है स्ट्रक्चर में, उसको हम क्या करेंगे, उसको ठीक कर लेंगे। तो ये तीनों ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही लग रहे हैं। तो हमारा डी ऑप्शन डी जो होगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, संरचनाओं की विफलता के कारण क्या हैं।
जो भी कोई भी स्ट्रक्चर, अगर मानिए कोई स्ट्रक्चर कोई स्ट्रक्चर हमने बनाया, मान लीजिए हमने इसकी 50 साल के लिए बनाया और ये हमारा स्ट्रक्चर फेल हो गया, 1 साल में ही फेल हो गया, 1 ईयर में फेल हो गया, ठीक है। तो इसके क्या कारण होंगे कि ये 1 साल में क्यों फेल हो गया? तो इसका जो है पहला क्या है ऑप्शन हमारा, पहला है अनुचित डिजाइन, या तो आपने वहाँ जो भी स्ट्रक्चर आपने बनाया है या जिससे आपने डिज़ाइन करवाई है, तो या तो वो डिज़ाइन सही नहीं है, ठीक है, या दोषपूर्ण निर्माण, या जो आपने कंस्ट्रक्शन कराए हैं वो क्या है, वो आपने सही ढंग से नहीं कराए, या मटेरियल आपने यूज नहीं किया है, या आपने और भी उसमें जो भी चीज़ या डिज़ाइन के अकॉर्डिंग आपने नहीं काम किया, या जो हमारा IS कोड कहता है आपने कोड के हिसाब से काम नहीं किया, या आपने उसमें रख रखाव की कमी की, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन हमारे क्या हैं, यहाँ पे राइट हैं। तो हमारा चौथा ऑप्शन जो होगा हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन क्या होगा, या एक ऑप्शन यहाँ पे और आएगा, डी होगा, सभी सही है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंक्रीट संरचना में क्रीप बढ़ता है। क्रीप जो होता है कंक्रीट में, आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्रीप जो होता है वो किसकी वजह से होता है? क्रीप जो है टाइम के साथ साथ क्या होता है, बढ़ता रहता है। वो क्रीप जो होता है वो किसकी वजह से होता है? डेड लोड की वजह से। जो भी हमारा स्ट्रक्चर हमें बनाया, जो भी स्ट्रक्चर का परमानेंट लोड है या डेड लोड जो है स्ट्रक्चर का, वो उसकी वजह से क्रीप आता है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से ऑप्शन देखते हैं। आर्द्रता में कमी, आर्द्रता का मतलब क्या होता है? यहाँ पे ह्यूमिडिटी होता है, ठीक है। ह्यूमिडिटी को आप समझ लीजिए नमी बोलते हैं जिसे, या पानी में वृद्धि, ठीक है। तापमान में कमी, टेम्परेचर आप कम कर रहे हैं, या आर्द्रता में कमी। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर ह्यूमिडिटी में कमी होगी तो वहाँ पे क्रीप क्या होगा? क्रीप जो होगा क्या होगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। क्रीप जो है टाइम के साथ साथ क्या करता है? इंक्रीज करता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी भी संरचना के रखरखाव को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं, ठीक है। कोई भी संरचना है, कोई भी स्ट्रक्चर्स है, उसके रखरखाव को, अगर हम उसके रखरखाव कर रहे हैं तो उसके कौन कौन से कारक हैं जो उसको इफ़ेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहला क्या है? साइट चयन। अगर आपने साइट सिलेक्शन ही सही नहीं किया तो जाहिर सी बात है ये इफेक्ट करेगा। साइट जो भी आपने साइट चूज करनी थी कहीं और, आपने कोई और साइट चूज करनी थी, आपने साइट जो है आपने सही नहीं सिलेक्ट की। या दूसरा क्या है, जो भी आप डिज़ाइन करवाए हैं, जो भी स्ट्रक्चर बनवा रहे हैं उसकी आपने डिज़ाइन में क्या पाई गई, या डिज़ाइन में कोई कमियाँ पाई गई, ठीक है। या निर्माण, जो भी कंस्ट्रक्शन में कोई कमी पाई गई, निर्माण में कोई त्रुटि हुई, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन क्या है? डी है हमारा यहाँ पे। ये सभी यहाँ पे जो होगा हमारा कौन सा होगा? हमारा तीनों ऑप्शन सही होंगे, तो हमारा डी इज़ द राइट आंसर होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? डिजाइन सामर्थ्य से अधिक ले जाने के लिए सामर्थ्य बढ़ाना। इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ टू कैरी मोर देन डिजाइन स्ट्रेंथ। मान लीजिए हमने जो भी कोई स्ट्रक्चर हमने बनाया, वो मान लीजिए हमने कितने लोड के लिए बनाया? 1000 किलो न्यूटन के लिए बनाया, ठीक है, कि इस पे जो है 1000 किलो न्यूटन का लोड आएगा। तो अगर हम चाहते हैं कि इस पे नहीं 1000 किलो न्यूटन का लोड ना आए, ये इससे ज़्यादा भी लोड ले सके, मान लीजिए ये 1500 किलो न्यूटन का भी लोड ले सके, तो अगर हम लोड बढ़ा रहे हैं, उसकी क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं, स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं, मतलब स्ट्रक्चर को क्या कर रहे हैं? और स्ट्रक्चर को हम और मजबूत कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? उसकी मरम्मत करेंगे। मरम्मत के ऑप्शन क्या है? पहला मरम्मत करेंगे, या स्ट्रो फिटिंग करेंगे, या पुनर्वास करेंगे, या बहाली करेंगे। तो यहाँ पे जो है स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ बढ़ाना वो कहलाता है स्ट्रो फिटिंग करना, ठीक है। स्ट्रो फिटिंग करना ये आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगर जहाँ पे स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ बढ़ाने की बात आएगी तो हम वहाँ पे क्या कहेंगे? उसको स्ट्रो फिटिंग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस प्रकार का रखरखाव अपेक्षाकृत निश्चित समय अंतराल पर दोहराया जाता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन देख लेते हैं। निवारक रखरखाव,
नियमित रख रखाव या आपातकालीन रख रखाव या विशेष रख रखाव। ठीक है, निवारक रख रखाव तो हमने ऊपर पढ़ लिया, कहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। मान लीजिए स्ट्रक्चर पे अगर शुरू में ही फेल हो रहा है या शुरू में अगर स्ट्रक्चर की कमियां हमें पता चल गई कि आगे चल के इसमें दिक्कत होगी, तो वहाँ पे हम सही कर लेते हैं, उसको बोलते हैं निवारक रख रखाव। ठीक है, नियमित रख रखाव अगर हमें अब निश्चित समय अगर हमें एक टाइम के बाद स्ट्रक्चर मतलब एक साल में ही हर वन ईयर के बाद हम स्ट्रक्चर को क्या कर रहे हैं, उसका रख रखाव कर रहे हैं। वह जो भी उसमें कमी है उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको पेंटिंग कर रहे हैं, या और भी जो भी करते हैं पेंटिंग कर लीजिए और प्लास्टरिंग कर लीजिए या क्रैक्स को फिल कर लीजिए, जो भी है, तो उसको वो किस में आ जाएगा, वो आएगा नियमित रख रखाव में आएगा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संरचना में दोष या क्षति होने के बाद कौन सा रखरखाव किया जाता है। ठीक है, तो अभी हमने आपको बताया संरचना में दोष या क्षति होने के बाद, संरचना में दोष हो गया या फॉल्ट हो गया, उसके बाद अगर फिर हमारा स्ट्रक्चर क्या हो गया, तैयार हो गया, उसके बाद हम कौन सा रखरखाव करेंगे। ठीक है, पहला निवारक रखरखाव, दूसरा ऑप्शन क्या है यहाँ पे, दूसरा नियमित रखरखाव या उपचारात्मक रखरखाव। तो यहाँ पे जो हमारा, या इनमें से कोई नहीं, यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा सी बोलते हैं सर, उपचारात्मक रखरखाव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, संरचना में दोष या क्षति होने के बाद, जो स्ट्रक्चर में अगर स्ट्रक्चर आपने बना लिया उसके बाद उसमें डिफेक्ट पता चल गया, कोई फॉल्ट पता चल गया, तो उस रखरखाव को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उपचारात्मक रखरखाव बोलेंगे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा, आंसर नंबर सी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। CPM का फुल फॉर्म क्या है। CPM का फुल फॉर्म हमने आप लोगों को उसमें पढ़ाया था। CPM का फुल फॉर्म कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की जो हमने क्लास ली थी उसमें बताया था, क्या होगा, क्रिटिकल प्रोसेसिंग मेथड, क्रिटिकल पाथ मेथड, क्रिटिकल प्रोडक्ट मेथड, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, बी इज़ द राइट आंसर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पाथ मेथड। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, नियोजन प्लानिंग और समय निर्धारण कब करना है। मान लीजिए आप कोई स्ट्रक्चर बनवाना चाह रहे हैं, ठीक है, या मान लीजिए आप अपना घर ही बनवाना चाह रहे हैं, तो आप उसमें प्लानिंग कब करेंगे। ठीक है, या जब वास्तविक कार्य शुरू होने के बाद, कार्य शुरू हो गया उसके बाद प्लानिंग करेंगे। तो ये हमारा ऑप्शन ये सीधे क्या होगा, गलत होगा। या वास्तविक कार्य शुरू होने से पहले, अब आप प्लानिंग अपना घर बनवाना चाह रहे हैं, तो पहले आप प्लानिंग करेंगे ना, काम हमें कैसे करवाना है, लेबर कहाँ से आएगी, मटेरियल कहाँ से आएगा, ठीक है, मिस्त्री कहाँ से लाना है, ये सब चीज़ें आप पहले प्लानिंग करेंगे। तो कब करेंगे, जब आप वास्तविक कार्य शुरू होने से पहले ही ये सारा काम हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे बी इज़ द राइट आंसर होगा। ठीक है, सी भी गलत होगा, डी भी गलत है, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर होगा। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानसून के बाद होने वाले सामान्य नुकसान क्या हैं। मान लीजिए जैसे बारिश का सीजन होता है, बहुत प्रॉब्लम होती है वहाँ पे, ठीक है, घरों में या हाउस जो भी बिल्डिंगें होती है उसको नुकसान होता है, क्योंकि उसमें क्या क्या हो सकता है। एक तो बारिश होती है, या तो अगर पानी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो वहाँ पे तो फाउंडेशन नींव का एक तो क्रैक्स वगैरह डेवलप हो जाता है, आप लोगों को दिख जाता है क्रैक डेवलप हो गया, यहाँ पे क्रैक हो गया, या नींव का निपटान, या जो सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन, अगर फाउंडेशन के अंदर पानी चला गया तो वहाँ पे सेटलमेंट हो सकता है फाउंडेशन का। ठीक है, या लकड़ी के कामों में ऐंठाना, जो भी आपने देखे होंगे घरों में जो भी खिड़कियाँ हैं लकड़ी की बनी हुई हैं, दरवाजे हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें ऐंठन आ जाती है, आप लोगों ने देखा होगा ये प्रैक्टिकल। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, सभी सही होंगे यहाँ पे। ठीक है, सभी सही है यहाँ पे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सामान्य अधिभोग नॉर्मल ऑक्यूपेंसी के तहत स्मारकीय इमारतों का अपेक्षित आर्थिक जीवन। एक नॉर्मल स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं, एक नॉर्मल स्ट्रक्चर की लाइफ कितनी होती है,
एक नॉर्मल नॉर्मल कोई हाउस ले लो या नॉर्मल कोई बिल्डिंग ले लीजिए, उसकी उसकी लाइफ की सर्विस लाइफ कितनी होती है, कितने साल के लिए हम डिज़ाइन करते हैं, ये क्वेश्चंस में पूछ रहा है। तो यहाँ 100 साल के लिए, 80 साल के लिए, 200 साल के लिए या 50 साल के लिए, तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ई 100 ईयर होता है। ठीक है, 100 ईयर होता है। किसी भी बिल्डिंग की जो लाइफ होती है वो नॉर्मल लाइफ कितनी होती है, 100 साल होती है। ये आप लोगों को क्या होना, पता होना चाहिए, याद, इसको आप याद कर लीजिए। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सामान्य अधिभोग के तहत आरसीसी निर्मित निर्माण का अपेक्षित आर्थिक जीवन क्या है। अब मान लीजिए जैसे कोई हमने आरसीसी का स्ट्रक्चर बनाया, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट का कोई स्ट्रक्चर बनाया, तो उस स्ट्रक्चर की लाइफ कितनी है, वो आरसीसी का स्ट्रक्चर कितने टाइम्स के लिए अपनी लाइफ देगा, उसकी सर्विस लाइफ कितनी है। तो इसके लिए क्या 100 ईयर है जो कोड कह रहा है, 100 ईयर। और हमारा ऑप्शन नंबर बी है 80 ईयर, या सी है 75 ईयर, या डी है 50 ईयर। तो यहाँ पे जो आरसीसी का स्ट्रक्चर होता है वो हम कितने साल के लिए डिज़ाइन करते हैं, वो जो डिज़ाइन करते हैं वो 75 ईयर के लिए हम डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, 75 ईयर के लिए हम आरसीसी का स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेवा केंद्रों सर्विस सेंटर पर अनुरक्षित मेंटेन एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। मान लीजिए सर्विस सेंटर है कोई, उस पर अनुरक्षित मेंटेन एक महत्वपूर्ण कौन सा दस्तावेज वहाँ पे ज़्यादा होगा। मान लीजिए कोई भी स्ट्रक्चर है, वहाँ पे जो सर्विस सेंटर है उस स्ट्रक्चर को जो देख रहा है या उसके जो रिपेयर कर रहा है, तो वहाँ पे जो एक सर्विस सेंटर बना हुआ है, तो उस सर्विस सेंटर में क्या होगा, उत्पादन पत्रक या बिक्री पत्रक या शिकायत रजिस्टर। तो यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट दस्तावेज होगा सेवा केंद्रों का, वो क्या होगा, शिकायत रजिस्टर। ठीक है, वहाँ पे जो भी किसी को कोई प्रॉब्लम, उस स्ट्रक्चर से किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो वहाँ पे क्या करेंगे, उसकी शिकायत को वहाँ पे क्या करेंगे, वो नोट कर लेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे हमारा 19 का कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी, शिकायत रजिस्टर। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे कितने क्वेश्चन हैं, 19 क्वेश्चंस आज हम लोगों ने देखा। ये वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आप लोग पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। कृपया चैनल से बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक्स।